गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम योर इंग्लिश टीचर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोग घर पर अच्छे से रहिए, घर में खेलिए और खूब पढ़िए। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर 1 की स्टोरी सुना रहा था जिसका नाम है ऑन द। इस चैप्टर में मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना होमवर्क अच्छे से कर लिए होंगे। अभी तक मैंने इस स्टोरी में आपको बताया कि हाइडी नाम की एक लड़की है जो विशल की तेज़ आवाज़ से जग जाती है। उसकी जब आँख खुलती है तो वह अपने लिटिल बेड को देखती है। लिटिल बेड मीन्स छोटे अपने बेड को देखती है। सूखी घास को गोल्डन सनलाइट में देखती है और कुछ देर के लिए उसे लगता है कि वह कहाँ है, लेकिन जब वह अपने ग्रैंडफादर की आवाज़ बाहर से सुनती है तो वह फिर अपने सभी वस्तुओं को कलेक्ट कर लेती है। उसे याद है कि वह कैसे माउंटेन पर आई थी जबकि वह उर्सुला के साथ रहती थी। अपने नए घर में आकर हाइडी खुश थी और मुश्किल से वह बकरियों को देख सकी थी। पीटर अपनी भेड़ों के साथ आ गया था। स्वानली और बार्ली का इंतज़ार हो रहा था जो अपनी बकरियां लेकर आ रही थी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स मीनिंग दूंगा जिन्हें आपको याद करना है। रब, जिसका मतलब होता है रगड़ना या घिसना। मेनवाइल, इसका मतलब होता है इस बीच। एलोंग, इसका मतलब होता है साथ। स्कैंटी, जिसका मतलब है अल्प, यस इट मीन्स छोटा या कम। बॉल, जिसका मतलब होता है कटोरा या प्याला। वायलेंटली, इसका मतलब होता है हिंसात्मक रूप से। कोर्स, इसका मतलब होता है गंदा या डर्टी। लवेस्टर, इसका मतलब होता है केकड़ा। बी ऑफ, बंद होना। बी ऑफ एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बंद होना। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि शॉनली एंड बर्ली, जिसका इंतज़ार हो रहा था, वो बकरियां लेकर आ गई थी। नाउ नेक्स्ट, डू यू वांट टू गो विथ हिम टू द पास्चर, आस्क द ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर पूछते हैं उससे कि क्या तुम पास्चर जाना चाहोगी उन लोगों के साथ। यस क्राइड हाइडी। हाइडी चिल्लाकर बोलती है कि हाँ, क्लैपिंग हर हैंड्स, और ताली भी बजाती है। गो नाउ, अब जाओ। एंड वॉश योर सेल्फ फर्स्ट, और अपने आप को पहले वॉश कर लो, धो लो। फॉर द सन विल लाफ एट यू इफ़ ही सीज हाउ डर्टी यू आर। यदि सन तुम्हें डर्टी इट मीन्स गंदा देखेगा तो वो तुम पर हंसेगा। एवरीथिंग इज रेडी देयर फॉर यू, सब तैयार है तुम्हारे लिए। ग्रैंडफादर एडेड, इट मीन्स ही एडेड। ही मतलब ग्रैंडफादर ने अपने सेंटेंस को ऐड करते हुए कहा कि तुम जाओ और पहले अपने आप को वॉश कर लो, नहीं तो सन तुमको गंदा देखेगा तो वो तुम पर हंसेगा। सब चीज़ तुम्हारे लिए रेडी है। पॉइंटिंग टू अ लार्ज टब ऑफ वाटर दैट स्टूड इन द सन, उंगलियों से इशारा करते हुए उन्होंने टब की ओर इशारा करते हुए कहा कि वहाँ टब है, जाओ वहाँ जो धूप में टब खड़ा है जिसमें पानी है। हाइडी डिड एज शी वॉज टोल्ड, हाइडी ने वैसा ही किया जैसा उसने बोला था। एंड वाश्ड एंड रब्ड हरसेल्फ, और धो रही थी। एंड रब्ड, रगड़ रही थी अपने आप को जब तक कि उसके चीक्स, गाल नहीं चमकने लगे। इन द मेनवाइल, इस दौरान, इस बीच, द ग्रैंडफादर ने कॉल टू पीटर को बुलाया। टू कम इन टू द हट, झोपड़ी में आओ। एंड, और ब्रिंग हिज बैग अलॉन्ग, और साथ में बैग भी लेकर आना। द बॉय फॉलोड द ओल्ड मैन, द बॉय मीन्स पीटर,
पीटर फॉलोड द ओल्ड मैन मीन्स ग्रैंडफादर। पीटर ने ग्रैंडफादर की बात को माना। हु कमांडेड, जिन्होंने कमांड दिया था हिम टू ओपन द बैग, इन विच, बैग को खोलने के लिए, इन विच ही क्राइड, इन विच ही कैरिड, जिसमें वह लाया था हिज स्कैंटी डिनर। स्कैंटी मतलब छोटा सा भोजन, अल्प भोजन, अल्प आहार। द ग्रैंडफादर पुट इनटू द बैग अ पीस ऑफ ब्रेड। ग्रैंडफादर ने ब्रेड के टुकड़े को बैग में रखा। एंड और स्लाइस ऑफ चीज, पनीर के भी टुकड़े को रखा। डैट वर इजली ट्वाइस एज लार्ज एज दोज द बॉय हैड इन द बैग हिमसेल्फ, जो आसानी से 2 टुकड़ों में बट सकता था। द लिटिल बॉल गोज इन टू, द लिटिल बॉल गोज इन टू सेट द ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने कहा कि छोटे कटोरे को भी उसमें डाल लो। फॉर द चाइल्ड डज नॉट नो, बच्चे नहीं जानते हैं। हाउ टू ड्रिंक स्ट्रेट फ्रॉम द गॉट, बकरी से सीधे कैसे दूध पीने के लिए बच्चे नहीं जानते हैं। द वे यू डू, जैसे तुम करते हो। शी इज गोइंग टू स्टे विथ यू ऑल डे, वह तुम्हारे साथ पूरे दिन रहने वाली है। वह तुम्हारे साथ पूरे दिन रहने जा रही है। देयरफॉर, इसलिए, मिल्क 2 बॉवल्स फुल फॉर हर डिनर, इसलिए डिनर के लिए 2 कटोरा दूध। लुक आउट डैट शी डज नॉट फॉल ओवर द रॉक्स, देखना वह चट्टानों पर गिरे नहीं। डू यू हेयर, समझे, सुनाई दिया तुम्हें? हाँ, ओके। नाउ नेक्स्ट। जस्ट देन, तभी, हाइडी केम रनिंग इन, तभी हाइडी दौड़ते हुए आई। ग्रैंडफादर कैन द सन स्टिल लाफ एट मी, सी आस्क्ड, तभी हाइडी दौड़ते हुए आई और पूछी, ग्रैंडफादर, क्या सन अभी भी मुझ पर हंस सकता है? द चाइल्ड हैड रब्ड हरसेल्फ, बच्चे अपने आप को रगड़ते हैं। सो इसलिए वायलेंटली रूप से रगड़ते हैं, हिंसात्मक रूप से रगड़ते हैं। विद द कोर्स गंदे टॉवेल्स, विद द कोर्स टॉवेल which the grandfather had put beside the tub, that her face, neck and arm were as red as a lobster। गंदे टॉवल्स के साथ ग्रैंडफादर ने जो टब के बगल में एक टॉवल रखा था, उससे उसके फेस, उसके नेक और उसके आर्म पे लाल हो गए थे, जैसे केकरे के जैसा, लॉबस्टर के जैसा। विथ अ स्माइल द ग्रैंडफादर सेड, ग्रैंडफादर हंसते हुए बोले, नो, नहीं, ही कांट लाफ एनी मोर नाउ, वह अब नहीं हंस सकता है अब। बट, लेकिन, वेन यू कम होम, जब तुम घर आओ, टुनाइट, आज रात, यू मस्ट गो इन टू द टब लाइक अ फिश, तुम जरूर टब में चली जाना जैसे मछली जाती है। वेन वन गोज अबाउट लाइक द गॉड्स, जब कोई बकरी के पास जाता है। वन गेट्स डर्टी फीट, उसका पैर डर्टी हो जाता है। बी ऑफ, समझी?